हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी दुख का सामना किए होते हैं। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमने लोगों के साथ तो काफ़ी अच्छा व्यवहार किया, पर फिर भी वे हमें दुख क्यों देते हैं। हमें इस बात से पीड़ा पहुंचती है कि हमने लोगों की काफ़ी मदद की, पर हमारे बुरे वक्त में किसी ने हमारी सहायता नहीं की, बल्कि वे हमें अपमानित ही करते हैं। हमारे दुख का कारण है क्या? असल में हमें दुख देता कौन है? इसी बात को आज हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वह सबों की काफ़ी सहायता करता। वह अपने परिवार के हर एक जन को सम्मान व उनका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता। वह अपने माता पिता, रिश्तेदारों सबों का सहायता करता। लेकिन इतने अच्छे व्यवहार के बावजूद वे उसे अपमानित किया करते। लोग उसे सम्मान देने के बजाय उसका तिरस्कार व दुख देते। इसके बावजूद जब भी लोग उसके पास मदद मांगने को आया करते तो वह कभी भी इस मदद के लिए मना नहीं करता। वह उनकी मदद ज़रूर करता। फिर भी उसके मन में एक पीड़ा थी इस बात की कि इतनी सहायता के बावजूद लोग उसे दुख ही दुख देते हैं। इसी बात से वह परेशान रहने लगा। वह इन सब से इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वह अपने जीवन को ही त्याग देने का निश्चय करता है। वह सोचता है, क्या यही जीवन है? क्या इस जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है? एक दिन वह व्यक्ति रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था। उसी वक्त उसका एक दोस्त रास्ते में उसे मिलता है। उस व्यक्ति के दोस्त से वह मिलकर काफ़ी अच्छा महसूस करता है, लेकिन उसका दोस्त यह भांप लेता है कि वह कुछ परेशान सा है। तो उसका दोस्त उसके परेशान होने का कारण उससे पूछता है। तो वह व्यक्ति उसे बतलाता है कि वह किस प्रकार से अपने जीवन में परेशान व दुखी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह इन सब से कैसे बाहर निकले। अब उसे जीने की भी इच्छा नहीं होती। यह सुनकर उसका दोस्त उस व्यक्ति को यह बतलाता है कि हमारे गांव में भगवान बुद्ध आए हुए हैं। तुम्हें उनसे मिलकर अपनी सारी परेशानी बतलानी चाहिए। शायद वे तुम्हें सही मार्ग दिखलाए और तुम अपने दुख से बाहर आ सको। अपने दोस्त की बात सुन वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से मिलने को निकल जाता है। भगवान बुद्ध के पास वह पहुंचकर अपने दुख व परेशानी को बतलाता है। वह कहता है, हे महात्मा बुद्ध, मुझे मेरे दुख से बाहर निकालिए। मैंने अपने जीवन में लोगों की बहुत मदद की, लेकिन वे मुझे सिर्फ दुख ही देते हैं। मैं अपने दुख में भर चुका हूँ। मेरे पास अब अपने इस दुख को सहन करने की शक्ति नहीं बची। उस व्यक्ति की बात सुन भगवान बुद्ध उससे कहते हैं, तुम जाओ और मेरे पास 2 दिनों के बाद आना। पर इन 2 दिनों में तुम उन सभी लोगों का नाम लिखो जो तुम्हें दुख दे रहे हैं, और तब मैं तुम्हें तुम्हारे इस दुख से बाहर निकालूंगा। भगवान बुद्ध ने जैसा कहा उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। वह 2 दिनों तक सोचता रहा कि किन किन लोगों ने उसे दुख दिए हैं,
वे उन सभी लोगों का नाम एक पन्ने के ऊपर लिखता गया और 2 दिनों के बाद वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है और उन्हें वह पन्ना देता है जिसके ऊपर उसने उन सभी लोगों का नाम लिख रखा था जो उसे दुख दे रहे हैं। भगवान बुद्ध उस पन्ने को देखकर यह कहते हैं, तुमने तो सभी लोगों का नाम लिखा है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम तुमने लिखना भूल गए, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख दे रहा है। जब तक तुम उस एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखते, तब तक मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर सकता। वह व्यक्ति कहता है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने किसी भी एक व्यक्ति का नाम छोड़ा है। मैंने हर किसी का नाम इस पन्ने पे लिख दिया है जो कि मुझे दुख दे रहे हैं। घर आने के बाद वह व्यक्ति काफ़ी सोचता है कि वह व्यक्ति है कौन जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख दे रहा है और मैं उसे पहचान ही नहीं पा रहा। बहुत सोचने के बावजूद उसे उस व्यक्ति का नाम याद नहीं आता। उसे समझ नहीं आता कि वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम उसने छोड़ दिया। तो वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है। उनके पास पहुंचकर कहता है, हे भगवान, मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति याद नहीं आ रहा जो मैंने छोड़ा हो। मैंने हर किसी का नाम लिख दिया। भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम उस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ज़रा ध्यान से सोचो कि वह कौन है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख दे रहा है। वह व्यक्ति इस बार फिर से काफ़ी ध्यान से यह सोचने लगता है कि वह कौन है जो उसे सबसे ज़्यादा दुख दे रहा है, जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता भी हूँ। पर वह है कौन? वह एक बार अपने पन्ने पे लिखे हर एक व्यक्ति का नाम को ध्यान से देखता है कि कौन हो सकता है जिसका नाम मैंने इस पन्ने पे लिखना छोड़ दिया। पर उसे हर किसी का नाम उस पे लिखा दिखता है जिसने उसे दुख दिया होता है। वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है और दोबारा यह कहता है, हे भगवान, मुझे याद नहीं आ रहा कि वह कौन व्यक्ति है। भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम्हें काफ़ी ध्यानपूर्वक अपने दिमाग को शांत कर सोचना चाहिए। तुम्हें अवश्य ही उस व्यक्ति का नाम याद आ जाएगा। वह जोर से चीखता हुआ कहता है, मैंने इसमें हर एक व्यक्ति का नाम लिख दिया है। अब मुझे ऐसा एक व्यक्ति का नाम भी याद नहीं आ रहा जिसका नाम मैंने इसमें लिखना छोड़ दिया है। वह व्यक्ति आगे कहता है, आप मेरी क्या सच में सहायता करना चाहते हैं? क्या आप सच में मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? अगर आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो मुझे बतला दें। आप मेरी परेशानी को और क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर आपके लिए यह असंभव है तो आप मुझे बतला दें। जब आप मेरी इस छोटी सी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो आप इतनी ज़्यादा महात्मा क्यों बनते हैं? वह जोर जोर से व्यक्ति भगवान बुद्ध को बोलने लगता है। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को एक छोटी सी ताबूत देते हैं और देते हुए ये कहते हैं कि तुम इसे अपने घर ले जाओ। तुम अपने घर जाकर ही इस ताबूत को खोलना। तुम्हें उस व्यक्ति का पता चल जाएगा जो तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख दे रहा है। वह व्यक्ति उस ताबूत को लेकर अपने घर आता है। घर आने के बाद वह उस ताबूत को खोलता है तो यह देखता है उसमें एक दर्पण लगी हुई है, पर वह ताबूत पूरी तरीके से खाली होती है। उसमें कुछ भी नहीं होता। यह सब देखकर उस व्यक्ति को और भी ज़्यादा क्रोध आने लगता है। वह क्रोध में ही गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और उन्हें चिल्ला चिल्लाकर कहने लगता है, क्या आप मेरा मजाक बना रहे हैं? आपको पता नहीं कि मैं कितनी समस्या में हूँ? यह सब जानते हुए भी आप
मेरी समस्या का समाधान ना करने के बजाय आप बस इधर उधर की बातें कह रहे हैं। वह व्यक्ति कहता है, इस ताबूत में मुझे कुछ भी नहीं मिला, यह तो पूरी तरीके से खाली है। और यह कहते हुए वह गुस्से में ही उस ताबूत को नीचे फेंक देता है। जब वह उस ताबूत को नीचे फेंकता है तो उसमें लगी वह दर्पण छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम उस दर्पण के टुकड़ों के पास जाओ और उसमें देखो कि उसमें तुम्हें क्या दिखलाई दे रहा है। जब वह व्यक्ति उस दर्पण के टुकड़े के पास जाता है तो वह अपने आप को ही देखता है। वह कहता है कि इसमें तो मैं दिखलाई दे रहा हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ, तुम ही तो हो जो तुम्हारे दुख का, तुम ही अपने दुख का सबसे बड़ा कारण हो। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं, हमारे दुख का कारण कोई और नहीं, हमें दुख बाहर से नहीं मिलती, बल्कि हम खुद, हमारे अंदर ही हमारे दुख होती है। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, तुम इस जगह पर अकेले हो, यहाँ पर मेरे सिवा और कोई नहीं, मैं और तुम ही हो। तुमने इस पन्ने के ऊपर इतने सारे लोगों का नाम लिखा है जो तुम्हें दुख दे रहे हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं, पर फिर भी तुम दुखी हो। पर तुम्हें तो दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं। इसके बावजूद तुम दुखी क्यों हो? यह सुनकर उस व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वह क्या उत्तर दे। वह निशब्द हो जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमें जीवन में हर कोई दुख देगा और इस जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे दुख ना मिली हो। हमारे दुख का कारण हम खुद ही होते हैं। हमारे दुख का कारण हमारे अपने ही होते हैं। हमें सबसे ज़्यादा दुख जो देता है वह हम खुद ही होते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम अपनी इस चिंता से दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो। क्या तुम्हारे इतनी दुखित अवस्था में से दूसरे लोगों के जीवन में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन आ रहा है? क्या वे लोग जो तुम्हें दुख दे रहे हैं वे दुखी हैं? नहीं, वे लोग तो खुश की अवस्था में हैं, लेकिन इस दुख से उन्हें नहीं बल्कि तुम्हें पीड़ा पहुंच रही है। तुम्हारा जीवन नष्ट हो रहा है। तुम शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार होते जा रहे हो। हमें लोग कई बार बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन जब तक हम अपने बारे में और अंदर से खुश हो तो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें दुख नहीं दे सकता। और हमारे दुख का कारण हमारी आशा होती है। जब भी हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हम इस आशा के साथ करते हैं कि वे लोग भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। और जब ऐसा नहीं होता तो हमें पीड़ा पहुंचती है। हमें दुख होता है कि हमने उनकी इतनी सहायता की, पर वे लोग हमारी सहायता करते ही नहीं। तुम्हें बिना इस आशा की कि तुम जैसे दूसरों के साथ कर रहे हो वे भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे को रखे बिना तुम्हें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगर तुम यह भाव ना रखकर दूसरों की मदद करते हो, यह सोचकर कि तुम जैसा दूसरों के साथ कर रहे हो वे भी तुम्हारे साथ वैसा ही करें, तो तुम्हें दुख के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं कि तुम यहीं पर कुछ देर ध्यान में रहो, तुम्हारा मन काफ़ी अशांत है। तो वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के ही स्थान में
कुछ देर ध्यान में जाता है। उस शांत वातावरण में वह व्यक्ति इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई। जब शाम को भगवान बुद्ध उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उससे पूछते हैं, क्या तुम अभी भी दुखी हो? तो वह व्यक्ति कहता है, जी नहीं, मेरे अंदर अब कोई दुख नहीं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, वे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वे कहीं गए नहीं जो तुम्हें दुख दे रहे हैं, क्या इसके बावजूद तुम दुखी नहीं हो? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे पता है कि सभी लोग मेरे आसपास हैं जो मुझे दुख दे रहे हैं, पर मैं अब अंदर से शांत हो चुका हूँ। मुझे समझ में आ चुका है कि यहाँ पर उनकी गलती नहीं बल्कि मेरी गलती है, और इससे उन्हें दुख, इनसे उनमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पर सिर्फ मैं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ। जब तक हम खुश रहते हैं, जब तक हम खुद को आदर देते हैं, जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, तो इस जीवन में हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह बात सुन गौतम बुद्ध काफ़ी खुश होते हैं और वह व्यक्ति खुशी खुशी शांति के साथ अपने घर को लौट जाता है।